है, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतर नतीजा आएगा। हम दावा नहीं करते, दावा तो अल्लाह रसूल पर भरोसा है। एक भी ना मिले फिर क्या होगा? अल्लाह हमें अपनी रजा पर राजी रखे कि अगर फैसला उसका यही है कि हमने पीछे मार और अभी खानी है तो हम उस पर भी राजी हैं, उस पर भी राजी। अभी हमें जेलों में घसीटा गया, आपने ये नहीं बयान किया कभी। मुझे हथकड़ियां लगाई रखी जेल के अंदर जाकर, पीछे इस व्हील चेयर के साथ बांधे रखा मुझे। हमने आपके साथ कभी रोया नहीं ना। आप कहते हैं बस वो मौलवी साहब ने एक गाली दे दी। अब ये नहीं देखा कि मौलाना को जेल में, मुझे ऐसी गंदी जेल में रखा गया जहां इंसान रह ही नहीं सकता। इतने इतने मोटे मोटे लाल बैग थे वहां, जो कंबल इन्होंने मुझे दिए 4 जनवरी को कितनी सर्दी होती है, तो वो बदबूदार थे, वो उसमें सो भी नहीं सकता था। पानी देने वाला मुझे जेल में कोई नहीं था, वुजू कराने वाला नहीं था, लेकिन मैं फिर भी नहीं रोया आपके सामने। ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल हमने बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त किए। मुझे घसीट कर ले गए, जिस तरह ये बोरी नहीं फेंकते, मुझे उठाकर ऐसे फेंका पुलिस की गाड़ी में। हालांकि मैं तो कमर की तकलीफ है, मुझे दूसरी मंजिल से 2 पुलिस वालों ने, एक ने इधर से बाजू से पकड़ा। मैंने कहा यार मैं चल नहीं सकता। मैंने कहा झूठ बोलता है तू, चल नहीं सकता, चलो इसको घसीट कर ले जाओ। फिर भी मैं नहीं रोया। आप हमारे ऊपर होने वाले मजालिम का भी कभी जिक्र कर दिया करेंगे, मौलाना इतने माजूर होने के बावजूद इनके साथ ये जुल्म क्यों हुआ? पूरे मेरे घर लूटा गया और पूरी कुरान और हदीस इन्होंने 2 लाइब्रेरियां मेरी तोड़कर नीचे फेंकी। कहते थे इसके पीछे खुद कुछ जैकेटें इसने रखी हुई, और हमने दिखाया CCPU लाहौर को, सबको बुलाकर भाई ये कुरान। मैंने कहा नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ी एजेंसियों वाले लोग थे। मैंने कहा चलो वो खालिक मालिक भी एक है, फिर इंतकाम इनसे बोल।